देखिए, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक अपकमिंग ब्रांच है गायनेकोलॉजी में। अ, बाकी बड़े शहरों में ये काफ़ी आगे निकल चुका है। रायगढ़ के लिए ये आपको थोड़ा नया लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है। पेशेंट हमारे पास बहुत आते हैं इन सारी चीज़ों से ग्रसित होके। अफेक्टेड पेशेंट्स बहुत आते हैं, बस हमें ये नहीं पता है कि हमें उनसे कॉस्मेटिक का नाम लेना है। आज मैं आपसे बात करूँगी कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के बारे में। ये जो एक अपकमिंग ब्रांच है गायनेकोलॉजी की, इसमें हम कुछ नॉन सर्जिकल और सर्जिकल प्रक्रिया पेशेंट को ऑफर कर सकते हैं, जो कि उनकी तकलीफ़ों के कारण वो हमसे माँगते हैं या फिर उनको कॉस्मेटिक बेनिफिट्स के लिए चाहिए हो सकती है। क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ खुलापन समाज में इतना आ चुका है। बच्चे जो हमारी नई जनरेशन्स हैं, वो लोग इतने फॉरवर्ड हैं, दे आर एक्नॉलेज्ड, उन लोगों को काफ़ी चीज़ों की जानकारी है, पर हम ये चाहते हैं कि उनको जानकारी जो मिले, वो सही जगह से मिले, गलत जानकारी ना मिले। इंटरनेट से वो लोग कुछ जानकारी ऐसी ले सकते हैं जो कि उनके लिए मिसलीडिंग हो सकती है, उनको गलत डायरेक्शन में भेज सकती है, या फिर हो सकता है कि वो अपने आप को किसी और से कंपेयर करने के चक्कर में कुछ इस तरह से गलत प्रोडक्ट्स का उपयोग कर लें जो कि उनके लिए हानिकारक हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबको एक जागरूकता मिले कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक बहुत ही अच्छी ब्रांच है और इसकी सेवाएँ उपलब्ध हैं रायगढ़ में भी। अगर किसी को कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो वो सहर्ष हमारे पास आ सकता है। ये क्या-क्या होता है इसमें? कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बेसिकली स्टार्ट की गई थी उन महिलाओं के लिए जो मेनोपॉज़ के आस-पास है, पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं या प्री मेनोपॉज़ल हैं। उन लोगों में यूजुअली वजाइना में थोड़ी-सी ड्राइनेस आना या वजाइना ढीली हो जाना, ऐसा काफ़ी पॉसिबल होता है। काफ़ी पेशेंट्स को ये कंप्लेंट्स होती हैं। तो बेसिकली ये स्टार्ट किए गए थे लेज़र ट्रीटमेंट्स उन सारे पेशेंट्स के लिए जिनको आप सर्जरी नहीं चाहते हैं, सर्जरी नहीं कर पाते हैं। उन लोगों में वजाइना को टाइटनिंग देना, वजाइना को टाइट करना, लेज़र की प्रक्रिया से ये सब कुछ पॉसिबल है। हालाँकि अभी हमारे पास लेज़र वाली प्रक्रिया नहीं है, लेकिन मैं आपसे बात करूँगी कि सर्जिकल ऑप्शंस हमारे पास जो हैं, जो हम रेडीली अवेलेबल करके रखे हैं पेशेंट्स के लिए। कई महिलाएँ हमारे पास आती हैं ये बोल के कि वजाइना में ढीलापन उनको महसूस हो रहा है, वज़न लग रहा है, बच्चेदानी नीचे सरकने जैसा लग रहा है, हालाँकि अभी बच्चेदानी नीचे सरकी नहीं है। या फिर कई महिलाएँ हमारे पास ये कहकर आती हैं कि उनके हस्बैंड थोड़ी शिकायत करते हैं कि उनको वजाइना में ढीलापन लग रहा है। सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ा रीज़न है कुछ महिलाओं का हमारे तक पहुँचने के लिए। काफ़ी संकुचित भी होती है बताने के लिए, लेकिन ये है कि आप अपने डॉक्टर से नहीं शेयर करेंगे तो किससे करेंगे। ऐसी महिलाओं के लिए एक प्रक्रिया है वजाइनोप्लास्टी करके, उसमें हम वजाइना को थोड़ा-सा टाइट कर देते हैं। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है, आप जैसे ओपीडी में दिखाने आते हैं, 2-3 घंटे के अंदर आप अपनी टेस्ट कराते हैं, घर चले जाते हैं, ये उसी तरह का प्रोसीजर है। इसमें कुछ टाँके आते हैं नीचे, जिससे कि हम वजाइना जो कि लूज़ हो गई है, लूज़ होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण है बच्चों को जन्म देना। बच्चों को जन्म देने के पश्चात एक्सरसाइज़ नहीं कर पाना या फिर अच्छा खान-पान नहीं होना या फिर भारी वज़न उठाना अपनी दिनचर्या में, अपना खुद का ख़्याल नहीं रखना, ये सारे कारण हो सकते हैं। बढ़ती उम्र में आपकी मांसपेशियों का ढीला हो जाना, इनकी वजह से वजाइना के अंदर ढीलापन या लैक्सिटी आना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं है। सेक्सुअल डिससैटिस्फैक्शन होना आपको या आपके सेक्सुअल पार्टनर को, मेल पार्टनर को, ये भी बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं और ये सबको होती हैं। कई बार हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं या हम इसे एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब इस चीज़ के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ये हाइमेनोप्लास्टी ये क्या है? दूसरा प्रोसीजर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में है हाइमेनोप्लास्टी। हाइमेन एक ऐसी झिल्ली होती है जो वजाइना के अंदर जन्म से प्रेज़ेंट होती है। ये झिल्ली किसी कारण से टूट सकती है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लिंग करना, घुड़सवारी करना या फिर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण ये झिल्ली टूट जाती है। इसके कारण थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है। हमारे कल्चर में, हमारे समाज में आज भी ये माना जाता है कि कुछ कल्चरल बिलीफ्स ऐसे हैं, ऐसे समझते हैं कि लड़कियों की जब शादी हो तो उनका हाइमेन इंटैक्ट हो, उनका हाइमेन रप्चर ना हो। तो उस चीज़ के लिए कई लोग काफ़ी वरिड होते हैं, कई बच्चे काफ़ी वरिड होते हैं और वो चाहते हैं कि उनका हाइमेन दोबारा से रिस्टोर किया जा सके। तो ये एक प्योरली कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ये कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन हमारे कल्चरल बिलीफ्स को रिस्पेक्ट करने के लिए ये ट्रीटमेंट लाया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका हाइमेन रिस्टोर किया जाए,
तो उसको हम एक सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान उसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हालांकि इसके अंदर हम ये कहते हैं कि 80% चांसेस होते हैं कि वापस से जब हाइमन ब्रेक होगा, लाइक सब्सिक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर हाइमन दोबारा से ब्रेक होगा तो ब्लीडिंग होने के चांसेस 80% तक रहते हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है। आधे घंटे के अंदर ये प्रोसीजर आराम से लोकल एनेस्थीसिया में ही किया जाता है। ओपीडी में आइए, करवाइए और आप जा सकते हैं। क्या ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपने हाइमन रिस्टोर करवाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कि सेक्सुअली एक्टिव भी होते हैं या फिर जो साइक्लिंग है, घुड़सवारी के कारण जिनके हाइमन्स रप्चर हो गए हैं, नाउ दे वांट टू गेट मैरिड या उनकी शादी हो रही है, एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उनका हाइमन दोबारा से रिस्टोर हो। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। ये मतलब इसके सोशल वैल्यू बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए लोग इसको रिस्टोर करवाना चाहते हैं। बिल्कुल सर, ये सोशल वैल्यू है। इस प्रोसीजर की सोशल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि कल्चरल बिलीफ्स हमारे सोसाइटी में अभी भी काफ़ी वैल्यू रखते हैं। तो अगर ऐसा है कि आप अपने कल्चर को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके लिए अगर आप ये प्रोसीजर चाहते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास एक और प्रोसीजर है जिसको हम लेबियोप्लास्टी कहते हैं। इसके अंदर जो प्राइवेट पार्ट्स का बाहरी बनावट या आकार होती है, कई लोग उसको लेके काफ़ी वरिड होते हैं। कई बार जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा 2 लिप्स होते हैं, लेबिया माइनोरा अंदर वाले लिप्स होते हैं, कभी-कभी वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, बाहर की तरफ लटकते हुए दिखाई पड़ते हैं। उनसे महिला को कपड़े पहनने के दौरान रगड़ लगने के कारण थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, उसमें ज़ख्म हो सकते हैं या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी वो उनको थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, डिस्कम्फर्ट दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके प्राइवेट पार्ट्स का आकार या बनावट दोबारा से नॉर्मल जैसी कर दी जाए, तो वो लोग लेबियोप्लास्टी करवा सकते हैं। ये भी एक ओपीडी प्रोसीजर है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको हम रीफैशन करके नॉर्मल आकार की तरफ ले आते हैं, जिससे कि महिला का आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका डिस्कम्फर्ट खत्म होता है और ऑफ कोर्स सेक्सुअल प्लेजर भी इंक्रीज होता है। क्या है? इसके अलावा एक और प्रोसीजर है क्लाइटोरल हुड रिडक्शन। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइटोरिस एक पार्ट होता है प्राइवेट पार्ट्स में, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान एक फीमेल को प्लेजर देता है या ऑर्गेज़म देता है। उसके ऊपर स्किन बढ़ जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि वो डिस्कम्फर्ट पैदा करने लगता है। कपड़े पहनने में रगड़ लगने से डिस्कम्फर्ट होता है या फिर वहाँ पे इन्फेक्शंस होने की संभावना रहती है। तो उसको भी हम काट के थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर्स मेडिकली इंडिकेटेड भी हो सकते हैं या कॉस्मेटिकली इंडिकेटेड भी हो सकते हैं। तो अगर पेशेंट की पर्सनल चॉइस है, तो फिर वो ये सारे ऑप्शंस में से कुछ भी अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। क्या रायगढ़ में फर्स्ट टाइम ये? रायगढ़ में ये फर्स्ट टाइम ही हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, क्योंकि इसके पीछे मोटिव हमारा सिर्फ यही है कि आज की जनरेशन जिसको जानकारी हर तरफ से मिल रही है, वो सही है, गलत है या वो क्या रास्ता चुनते हैं, अपने आप को किसी के साथ कैसे कंपेयर करते हैं। आजकल के बच्चे अपने चाहते हैं कि जैसा उनको टीवी पे, मूवीज़ में या उनको इंटरनेट पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी जैसे दिखें। तो अगर वो ये चीज़ पाने के लिए अगर वो किसी गलत दिशा में बढ़ जाते हैं, तो फिर उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ों को हम मेडिकली उन तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे जो पेशेंट आपसे संपर्क करना चाहिए, तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? जो भी पेशेंट इस तरह की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जैसे जो लोग वजाइना की लूज़नेस या लैक्सिटी से परेशान हैं या फिर लेबियोप्लास्टी चाहते हैं, अपने लेबिया का आकार ठीक कराना चाहते हैं या हाइमेनोप्लास्टी चाहते हैं, वो लोग रायगढ़ में श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर सुरभि सैनी, ऑब्स गायनी स्पेशलिस्ट, यहाँ पे 10 बजे से 3 बजे तक उपलब्ध है। ये सारे कॉस्मेटिक गायनी प्रोसीजर्स यहाँ पर उचित दामों पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो भी आप ज़रूर आइए ताकि आपको सही जानकारी मिले।